Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Gungun Sharma and I am doing my CA with BCom. तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि आप कैसे अपनी CA जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ बेसिक टिप्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो बेसिकली फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं: अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कॉन्ट्स के अंदर लॉजिकल, रीजनिंग और स्टैटिक्स, ये दोनों इंक्लूडेड रहता है। जो अकाउंट और बिजनेस लॉ है ये बेसिकली रिटर्न फॉर्म में आता है, मतलब आप थ्योरिकल एग्जाम होता है, आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है। और जो कॉन्ट्स और इकोनॉमिक्स है ये एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको बस टिक मार्क करना रहता है। ये सारे एग्ज़ाम टोटल 400 मार्क्स के होते हैं और 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। उसके बाद आपको पास होने के लिए ईच सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए होता है। 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं और उसके साथ साथ टोटल एग्रीगेट भी चाहिए होता है, जो कि होते हैं 200 मार्क्स। यानी कि अगर आप सारी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाके और अगर आप सारी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो भी आप ओवरऑल नहीं पास हो पाएंगे, क्योंकि आपका एग्रीगेट 200 मार्क्स का नहीं होगा। तो इसके लिए आपको 200 मार्क्स एग्रीगेट भी चाहिए होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट कैसे बनाए। तो या तो आप सारे सब्जेक्ट में 50 या 50+ मार्क्स ले आओ, जिससे आपका आराम से एग्रीगेट बन जाएगा और आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। लेकिन बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट में सेम तरीके से ध्यान नहीं दे सकते। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको बहुत ही पसंद होते हैं, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, तो उस वजह से आप उसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अकाउंट और मैथ्स, ये लगभग बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होते, तो उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं और ज़्यादातर ध्यान लॉ और इको पे देते हैं। तो सही तरीका एग्रीगेट बनाने का ये होता है कि आप किसी 2 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान दो और किसी 2 सब्जेक्ट में कम ध्यान दो। कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओ उसमें। कम ध्यान देने का मतलब ये है कि आप इतना पढ़ो कि आराम से आपके 45+ मार्क्स आ जाए। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में एग्रीगेट बनाओ, बाकी के दोनों सब्जेक्ट से आप एग्रीगेट बनाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो उसमें आप ट्राई करो कि उसमें आपके 70+ मार्क्स आने ही चाहिए। उसमें आपको इंटरेस्ट पे है, आप उसकी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि उसमें आपकी 70+ मार्क्स आ जाए और आपका एग्रीगेट टोटल बन जाए और आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए। जैसे अगर आपको लॉ और इको पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान दो, ताकि उसमें आपके 70+ मार्क्स आने ही चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में, बाकी कॉन्ट्स और अकाउंट जो कि पसंद नहीं होती बच्चों को, तो उसमें आप इतना पढ़ो कि आपके 45 मार्क्स आ जाए, ताकि आप उसमें पास हो जाओ और लॉ और इको से आपका एग्रीगेट बन जाए। और ट्रस्ट मी, एग्रीगेट सिर्फ इको से ही बनता है। इको सबसे सही सब्जेक्ट होता है एग्रीगेट बनाने के लिए, क्योंकि वो MCQ बेस्ड होता है और इको बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी होती है। पूरी 11th-12th की इको होती है। बस अगर आप 11th-12th अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं और आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एग्रीगेट इको में बन ही जाएगा। इको में 70+ मार्क्स आते ही आते हैं। यही सही तरीका है एग्रीगेट बनाने का। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका एग्रीगेट जरूर बन जाएगा। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट में इक्वली ध्यान देने की कोशिश करोगे, इक्वली पढ़ने की कोशिश करोगे, तो एग्रीगेट नहीं बन पाएगा, भले ही आप पास हो जाओ। क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट में ध्यान दोगे तो आपका ध्यान सब में होगा और फिर आप एग्रीगेट नहीं बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या हम पूरा सिलेबस पढ़ें? ये बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, जो कि डाउट मुझे भी था कि क्या पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए या फिर कम पढ़ना चाहिए। तो सुनो, फाउंडेशन का जो सिलेबस होता है ना, वो पहाड़ जैसा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी से फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, जो कि सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, जैसे जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी अपने सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है। तो फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं, बहुत टफ है। आप कभी भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सबके पीछे भागोगे ना तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए जितने जितने आपको रिक्वायर्ड मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में, आप उतना ही पढ़ो। जैसे अगर आप 45 मार्क्स के लिए किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लगभग 60 मार्क्स के चैप्टर्स ही पढ़िए। भले आप कम पढ़ो, पर इतना पढ़ो कि आप जितना पढ़ रहे हो उतने आपको मार्क्स गारंटीड मिल ही जाए,
ताकि अगर आप 60 मार्क्स के लिए भी पढ़ाई करेंगे तो आपके आराम से 45 आ जाने चाहिए। तो आप भले ही कम पढ़ो पर उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज़ करो और उस चीज़ पे एकदम इतना अच्छे से रिवाइज़ करो ताकि आपको उतने मार्क्स गारंटीड मिल ही जाए। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो पेपर तक ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना आप कोई रिवीजन कर पाओगे, ना कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, ना आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप पूरा सिलेबस के पीछे भागोगे ना तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता। फाउंडेशन में जो लॉ है, लॉ में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लगभग उसको कंप्लीट करने में 1 महीने लग जाते हैं अगर आप सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक चैप्टर कंप्लीट करते हो। तो इसलिए पूरे सबके पीछे मत भागो, जितना रिक्वायर्ड मार्क्स है सिर्फ उतने मार्क्स का पढ़ाई करो और ऐसे पढ़ाई करो कि जितना आप पढ़ रहे हो उतने मार्क्स आपको अच्छे से ही मिल जाए। इसके लिए आप ICAI का ब्लूप्रिंट भी चेक कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं कि कौन सा सब चैप्टर कितने मार्क्स का होता है, तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।